नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को समास पहचानने का ट्रिक बताऊंगा। इससे पहले मैं समास पढ़ा चुका हूं विस्तार से और इसमें आपको अलग से ट्रिक बता रहा हूं। तो कैसे पहचानिएगा, मिनटों मिनट में आप देखते ही पहचान जाइएगा कि यह कौन सा समास है। तो चलिए आते हैं समास का भेद। पहला भेद अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, इसकी पहचान क्या है? समस्त या प्रथम पद की शुरुआत यथा से, प्रति से, अनु से, अनु, आ, वे, हर, भर इत्यादि अव्यय या उपसर्ग से होती है। इसमें हमने कहा समस्त पद या प्रथम पद। देखिए, प्रथम पद या ये समस्त। यथाशक्ति, यथा में क्या? इसमें यथा उपसर्ग लगा हुआ। यथा प्रति, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा है। आजीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो जिस समास में जो समस्त पद है, इसमें अगर कोई उपसर्ग है या अव्यय, अव्यय का मतलब जिसका रूप कभी न बदले, या उपसर्ग जो वही है, तो उपसर्ग यथा, प्रति, अनु, आ, वे, हर, भर, इस प्रकार के कोई भी अव्यय या उपसर्ग लगा है तो वहाँ समझ लीजिए कि अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास में एक और बात पर ध्यान देने की जरूरत होती है। कभी कभी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, इसमें कोई उपसर्ग या अव्यय नहीं होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर रातों रात, रातों रात, रात और रात एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। दिन दिन, प्रतिदिन जिसका होता है उसमें भी एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के ऐसे शब्द हैं तो वो भी होता है अव्ययी भाव। दूसरा है तत्पुरुष। इसको पहचानने का आसान सा तरीका क्या है? तो विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद कारक विभक्ति का, के, की, के, में, पर, से, के लिए आता है। कारक विभक्ति क्या होती है? कारक का चिन्ह कर्ता ने कर्म को, तो इसमें ने नहीं आएगा और संबोधन वाला हे हो अरे नहीं आता। तो कर्ता ने कर्म को हम बोलते हैं। उसी प्रकार से कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से। तो इस प्रकार से का, को, की, के, में, पर, से, के लिए अगर आता है विग्रह करने पर तो वहां पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पर राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर का आया हुआ है, यानी कि प्रथम पद ये हो गया। प्रथम पद के बाद ही ठीक कारक विभक्ति का आ गया है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पर यश प्रथम ये पद है, को आ गया। घुड़सवार, प्रथम पद जो भी है, घुड़सवार घोड़े पर सवार, यहाँ पर आ गया। ठीक है। असत्य, न सत्य, यहाँ पर आगे भी है। जैसे अ, न, अन से शुरू नकारात्मक पद। कुछ ऐसे भी समस्त पद होते हैं जिसकी शुरुआत तत्पुरुष में अ से होता है। जैसे असत्य, अनपढ़, लेकिन इस अ का अर्थ नकारात्मक आना चाहिए। असत्य का मतलब न सत्य, अनपढ़ का मतलब न पढ़ा लिखा। अगर नकारात्मक विग्रह करने पर अगर नकारात्मक अगर नहीं आता है तो वहाँ पर यह तत्पुरुष नहीं होगा। ध्यान रखना है, विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद कारक की विभक्तियाँ आती है, कारक का चिन्ह आता है। और अगर समस्त पद की शुरुआत अगर अ से होती है, अन से होती है, न से होती है और विग्रह करने पर अंतिम शब्द से पहले कोई न आए यानी कि शुरुआत में न आए तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। अब है कर्मधारय। कर्मधारय समास विग्रह करने के बाद प्रथम और दूसरे पद के बीच है जो, के समान, रूपी, सा शब्द आते हैं और कारक चिन्ह इसमें नहीं होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे देखिए नील कमल, नीला है जो, कमल है जो है, यहाँ पर देखिए है जो, ठीक है। देह लता, देह रूपी लता, यहाँ पर रूपी आया है। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पर के समान आया है और कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। अब के कारक का चिन्ह है लेकिन यहाँ पर समान के साथ जुड़ा हुआ, के समान, जैसे हमने यहाँ पर बता दिया। तो इसमें कोई कारक की विभक्तियाँ नहीं आती है और विग्रह करने पर है जो, रूपी, सा भी आता है, के समान भी आता है। तो इस प्रकार का अगर विग्रह करने पर शब्द आता है तो समझ लीजिए कि यह कर्मधारय समास है। चौथा में द्विगु समास। अब यह है इसका चौथा में द्विगु। इसका पहला पद कोई संख्या तथा विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द आता है। पहला पद क्या होता है? संख्या। तिरंगा, पहला पद क्या है? तीन रंग, तीन, ती से तीन होता है। तिरंगा, ती क्या है? तीन के अर्थ में है, यह संख्यावाचक हो गया। नवरत्न, नौ, ये भी संख्या से हो गया। विग्रह करते हैं तो भी तीन आता है, नौ आता है, ठीक है। और समाहार, समाहार या समूह, यहाँ पर हमने बताया कि
संख्या, पहला पद संख्यावाचक हो और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द है। इस प्रकार का अगर शब्द आता है तो समझ लीजिए कि वह द्विगु समास है। ठीक है। पांचवा है इसका द्वंद्व समास। इसको विग्रह करने पर और, या, तथा जैसे योजक शब्द आता है और समस्त पद के बीच में इस प्रकार का संयोजक चिन्ह होता है, संयोजक का चिन्ह। देखिए रात और दिन, रात दिन संयोजक चिन्ह है समस्त पद में, और विग्रह करने पर और लग गया। माता पिता, माता और पिता, इसमें भी और लग गया। दिन रात, दिन और रात। गरीब अमीर, गरीब और अमीर। राजा रानी, राजा और रानी। तो इस प्रकार से इसमें और लगा होगा, किसी किसी में या भी होता है, किसी किसी में तथा भी होता है, और जो ये समस्त पद बनाते हैं उसमें संयोजक का चिन्ह होता है। तो ये है द्वंद्व समास का पहचान। और है देखिए बहुव्रीहि। बहुव्रीहि विग्रह करने पर अंत में वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे ये शब्द आता है और कोई तीसरा अर्थ निकलता है, कोई तीसरा शब्द बनता है, तो समझ लीजिए कि बहुव्रीहि समास। विग्रह करने पर अंत में वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे आदि शब्द आते हैं और कोई तीसरा अर्थ निकलता है। देखिए चक्रधर। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, हमने बताया वाला आएगा। चतुरानन, चार है आनंद, जिसके, जिसके भी आ गया। दशानन, 10 है आनंद, जिसका, जिसका भी आ गया। तो वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जो ये अंत में आता है, अर्थात लग करके कोई तीसरा अर्थ निकलता है। विष्णु यहाँ पर आया है तीसरा अर्थ, यहाँ पर ब्रह्मा तीसरा अर्थ आया है, यहाँ पर रावण तीसरा अर्थ आया, तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। तो ये था समास को पहचानने का छोटा सा ट्रिक। मुझे उम्मीद है आपको ये इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद। यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।